हाय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन यानी क्वेश्चन बैंक क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। ये प्रश्न बैंक है 2021-22 का, यानी क्वेश्चन बैंक है 2021-22 का। इस प्रश्न बैंक को किस प्रकार से डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पर विज़िट करके उसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट, कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ का ब्लूप्रिंट। व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर आपका होगा वो 80 नंबर का होगा। 80 मार्क्स का पेपर आएगा बिजनेस स्टडीज़ का। टाइम रहेगा 3 घंटे। तो आप देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है। इसके बाद इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस भी मिलेगा। जो पाठ या पाठ के कौन से भाग इस साल नहीं आएंगे, इस साल हटा दिए गए हैं, तो रिड्यूस्ड सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं अध्याय 1 यानी इकाई 1 पे। इकाई 1 है व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य। इस यूनिट से टोटल 10 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे और इसमें विकल्प चुनकर लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का रहेगा तो चूज़ द राइट ऑप्शन तरह के क्वेश्चन है। जैसे कि मसाला मार्ग का संबंध था, ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो सही है वो आपको चुनकर लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चन हैं। ये भी 1 नंबर के होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सही है उनको आपको फिल इन द गैप्स में लिखना है। फिर है सत्य सत्य बताइए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। फिर सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। एक ही राज्य के भीतर किए जाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का सर्वाधिक विकसित उद्योग कौन सा था? बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं किस प्रकार की क्रियाओं का अंग है? व्यापार में सहायक क्रियाएं किसका भाग है? एक ही राज्य के भीतर किए जाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? इस तरह के एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन हैं। इनके भी 1 नंबर होते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आपको मिलेंगे। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जिनको 30 शब्दों में लिखना है, लगभग 2 से 3 लाइनों में। उद्योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, संयोजन उद्योग को समझाइए, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या आशय है, रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है ना, उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा जाता है, नाम बताइए। तो ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। फिर है प्रश्न नंबर 7, लघुत्तरीय प्रश्न। तो 3 नंबर के प्रश्न है, 75 शब्दों में लिखना है, यानी लगभग 5 लाइनों में। मर्चेंट कॉरपोरेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाकी आप देख सकते हैं, व्यवसाय की 3 विशेषताएं बताइए, रोजगार की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं इकाई 2। इकाई 2 से आपको 10 नंबर का प्रश्न आएगा। 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे इस यूनिट से। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इस इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं आप देख सकते हैं। 1 नंबर के प्रश्न हैं, सही विकल्प चुनिए। फिर इसके बाद है सत्य असत्य बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, ये भी 1 नंबर के हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी 1 नंबर के हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, सही जोड़ी बनाइए है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके मेन एग्ज़ाम में। अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, 2 नंबर के, 30 शब्दों में लिखना है आपको। एकाकी व्यापार से क्या आशय है? साझेदारी व्यापार से क्या आशय है? साझेदार किसे कहते हैं? कंपनी से क्या आशय है? कर्ता किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख से क्या आशय है? सर्वमुद्रा किसे कहते हैं?
प्रदर्शन द्वारा साझेदार से क्या आशय है, सहकारी समिति से क्या आशय है, निजी कंपनी से क्या आशय है, सार्वजनिक कंपनी से क्या आशय है। फिर है प्रश्न नंबर 7, विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर के जो रहेंगे 120 शब्दों में लिखना है, लगभग आपको 10 लाइनों में लिखना होगा। एकांकी व्यापार की विशेषताएं लिखिए, निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइए, साझेदार संलेख की मुख्य बातें लिखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, सहकारी समिति के लाभ लिखिए। इस तरह से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 3। इकाई 3 है निजी सार्वजनिक उपक्रम एवं भूमंडलीय उपक्रम। इस यूनिट से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है सत्य असत्य लिखिए, ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फिर है तीसरा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, 30 शब्दों में लिखना है, लगभग 2 लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में। निजी क्षेत्र से क्या आशय है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या आशय है, सरकारी उपक्रम किसे कहते हैं, वैधानिक निगम किसे कहते हैं, सरकारी कंपनी से क्या आशय हैं। इस तरह के 2 नंबर के प्रश्न हैं, आप अच्छे से इनको तैयार करें। फिर है प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर के रहेंगे, 75 शब्दों में लिखना है, लगभग 5 लाइनों में, 5-6 लाइनों में। क्वेश्चन है निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए, सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य लिखिए, निजी उपक्रम एवं सरकारी उपक्रम में अंतर लिखिए, विभागीय उपक्रम की विशेषताएं लिखिए, सरकारी उपक्रम को सफल बनाने हेतु सुझाव दीजिए, सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताएं लिखिए, वैधानिक निगम की विशेषताएं लिखिए, विभागीय उपक्रम के लाभ लिखिए, सरकारी कंपनी की विशेषताएं लिखिए। फिर आते हैं इकाई 4 है व्यावसायिक सेवाएं। इस यूनिट से टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। सही जोड़ी बनाइए, जैसा कि है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। जो सही है उसको आपको लिखना है, विकल्प दिए गए हैं। फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं। विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाली बैंक का नाम है, बैंक में जमा राशि से अधिक धन निकालने की सुविधा कहलाती है। क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है, बीमा का कौन सा सिद्धांत बीमा कंपनी को बीमित वस्तु पर अधिकार दिलाता है, बंधक भंडार गृह कहाँ पर स्थित होते हैं। फिर इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के क्वेश्चन होते हैं, 30 शब्दों में लगभग आपको लिखना है, यानी 2 से 3 लाइनों में। कुछ क्वेश्चन है अधिविकर्ष क्या है, नगर शाखा क्या है, नगर साख क्या है, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, भंडारण से क्या आशय है, भंडार गृह के प्रकार बताइए, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, बीमा की परिभाषा लिखिए, ई बैंकिंग क्या है, शीत भंडार गृह से क्या आशय है, सेवाएं किन्हें कहते हैं। फिर आते हैं इकाई 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। इस यूनिट से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, आप देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, ई कॉमर्स की उपयोगिता है। ऑप्शंस रहेंगे, जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद सत्य असत्य लिखिए, ये भी एक प्रकार के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इंटरनेट पर आंकड़ों व वेबसाइट्स को किससे सबसे ज़्यादा खतरा है, भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम कब बनाया गया है, एक फर्म के गैर मूल कार्यों के बाहर के व्यक्तियों को सौंपना क्या कहलाता है। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंकों के रहेंगे, 30 शब्दों में लिखना है। फर्म से ग्राहक B2C कॉमर्स किसे कहते हैं, ई कॉमर्स के 2 लाभ बताइए, कॉमर्स की 2 सीमाएँ लिखिए, ई कॉमर्स के 2 क्षेत्र बताइए, ई कॉमर्स से क्या आशय है बताइए, ई कॉमर्स से, है ना, व्यवसाय को सफल बनाने हेतु तो आवश्यक साधनों के नाम लिखिए, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 6। इकाई 6 है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं
व्यावसायिक नैतिक शास्त्र। इस यूनिट से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के आप देख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है, व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन है, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्द भरना है आपको यहाँ पर। फिर है सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम तरह के क्वेश्चन हैं। ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि व्यावसायिक ईमानदारी, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व कहते हैं। सरकार के प्रति व्यवसाय का कोई एक उत्तरदायित्व बताइए। उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय का कोई एक दायित्व बताइए। व्यावसायिक नीतिशास्त्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। व्यावसायिक नीतिशास्त्र आदर्श विज्ञान है अथवा कला। इस तरह के एक वाक्य में उत्तर देना है। फिर आते हैं इकाई प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक के, जो कि 30 शब्दों में आपको लिखना है। सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व बताइए। कर्मचारी के प्रति सामाजिक सुरक्षा से क्या आशय है। व्यवसाय के उपभोक्ताओं के प्रति 2 दायित्व बताइए। ठीक है, और नीतिशास्त्र एवं कानून में क्या अंतर है। व्यावसायिक नीतिशास्त्र के 2 तत्व बताइए। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा समझाइए। ठीक है, अब आते हैं इकाई 7 पर। इकाई 7 है कंपनी का निर्माण। इस यूनिट से टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चंस। सत्य असत्य बताइए, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस सभी 1 नंबर के होंगे। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक के रहेंगे, 30 शब्दों में लिखना है। जैसे प्रवर्तक किसे कहते हैं। स्थानापन्न प्रविवरण क्या है। योग्यता अंश क्या होते हैं। समामेलन प्रमाण पत्र क्या है। सारणी आ से क्या आशय है। पार्षद सीमा नियम से क्या आशय है। पार्षद अंत निरयम से क्या आशय है। फिर है जो कि 4 अंकों के प्रश्न नंबर 7 में 4 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे, 120 शब्दों में लिखना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रवर्तक के प्रमुख कार्य लिखिए ना। समामेलन प्रमाण पत्र का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कंपनी समामेलन की प्रक्रिया समझाइए। बाकी आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर आते हैं इकाई 8 पे। इकाई 8 है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। इस यूनिट से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर है सत्य असत्य प्रकार के क्वेश्चन हैं। सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के जो रहते हैं। स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं। समता अंश क्या है। ऋण पत्र की परिभाषा लिखिए। अंश किसे कहते हैं। लीज वित्तीयन से क्या आशय है। संचित आय से क्या आशय है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं 2 नंबर के। फिर आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो है ना। व्यापार में व्यवसाय वित्त का महत्व लिखिए। कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले घटक लिखिए। ठीक है, ऋण पत्र के प्रकार बताइए। इस प्रकार के बाकी क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। फिर आते हैं अध्याय 9 इकाई 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। इस यूनिट से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से। और देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी हर चैप्टर से आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा ही, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर पार्ट से आप तैयार करें अच्छे से, ताकि आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ, क्योंकि इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मेन एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्यमिता का तात्पर्य है, ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको सही चुन के लिखना है। आप देख सकते हैं बाकी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, 1 शब्द में उत्तर लिखिए है। ठीक है, सत्य असत्य बताइए हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से तैयार करें। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 3 अंक के 75 शब्दों में लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 10। इकाई 10 है आंतरिक व्यापार। इस यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे सभी 1 नंबर के लिए।
तो देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार में वस्तुओं का विक्रय होता है, ऑप्शन जो है उसमें से सही लिखना है आपको। बाकी आप देख सकते हैं। और फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सही जो वर्ड है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। सत्य सत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंकों के क्वेश्चन है। आंतरिक व्यापार से क्या आशय है, आंतरिक व्यापार की 2 विशेषताएं बताइए। डाक द्वारा व्यापार के 2 लाभ बताइए। जीएसटी किन करों के बदले वर्तमान में लाया जा रहा है। फुटकर व्यापारी किसे कहते हैं, थोक व्यापारी किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के जो होते हैं। थोक व्यापारी के क्या के कार्य लिखिए। फुटकर व्यापारी उपभोक्ता की सहायता किस प्रकार करता है। विभागीय भंडार एवं बहु विक्रय शाला में अंतर लिखिए। उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभ लिखिए। थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी में अंतर लिखिए। आंतरिक व्यापार के लाभ लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन है। फिर आते हैं इकाई 11 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर का इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के प्रश्न। ठीक है, इसमें लघु ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा, वस्तुनिष्ठ नहीं रहेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। अतु लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं। 2 अंक के प्रश्न हैं जिसको 30 शब्दों में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, संयुक्त उपक्रम किसे कहते हैं, सहायक कंपनी किसे कहते हैं, विश्व बैंक से क्या आशय है, फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं, संविदा विनिर्माण से क्या आशय है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 4 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये, और 120 शब्दों में आपको लिखना होगा। जैसे विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लाभ बताइए, विश्व व्यापार संगठन की सीमाएं बताइए, देशी व्यापार एवं विदेशी व्यापार में अंतर लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आने वाले मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।